ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे ब्लैक टॉर्च का न्यू एपिसोड आ चुका है और यहाँ पे हमें एपिसोड के शुरुआत में वही जंगल का सीन दिखाया जाता है। इधर दो डिटेक्टिव्स होते हैं और वो सोचते हैं कि भाई क्या करें, इसका कैसे उठाएं, इसके ऊपर तो भूत चढ़ा हुआ है कि नहीं, अगर हमारे ऊपर कूद गया तो क्या करें। लेकिन इतने में यहाँ पे जो ये लुइस होती है यानी कि इचिका, वो उसकी टांग पकड़ के उसको घसीटते हुए लेके चली जाती है क्योंकि इन दोनों की तो फट रही होती है उस सेट। आपको याद होगा जीरो के साथ राघव फ्यूज हो चुका था, जिस वजह से यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जीरो एक व्हाइट सी दुनिया में आ जाता है। वो देखता है कि यहाँ पे सामने राघो है और वो ये कहते हैं कि तुम भूत की तरह उड़ क्यों रहे हो। तो राघो बताता है कि मेरे को बोल रहे हो तुम अपने खुद के सीने में तो देखो, इतना बड़ा छेद हो रखा है। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जीरो होश में आ जाता है, वो हॉस्पिटल में होता है एंड उसे समझ आ जाता है कि ये कोई सपना तो नहीं है। यहाँ पे इचिका भी उसके साथ होती है। वो यहाँ पे अपने चीफ को इन्फॉर्म कर देती है कि हमारा गेस्ट होश में आ गए, तो आप जल्दी से यहाँ पे आ जाओ। हमें दिखाया जाता है कि राघो भी यहाँ पे शामिल होता है और वो मैनिफेस्ट हो पाता है अपनी रियल फॉर्म के अंदर। अब यार इचिका तो फोन काट देती है, तो ये रियोसुके होता है, वो कहता है कि यार ये तो गलत बात है, तुम अपने सीनियर का फोन कैसे काट सकती हो। लेकिन जब वो यहाँ पे आता है ना, तो देखते हैं अंदर से भाई हड़कंप मचा होता है, भाई ये फालतू बकवास कर रहे होते हैं अंदर बैठ के। रियोसुके अंदर आ जाता है और अब रियोसुके शिबा यहाँ पे इन दोनों से इनके हाल पूछते हैं कि कैसे कैसे हैं ये लोग। तो राघो तो यही कहता है कि मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तो रियोसुके कहता है ठीक है, फिर चलो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। रियोसुके शिबा इसका नाम है और ये साइड में इचिका किशिमोजिन, ये दोनों ही ब्यूरो ऑफ एस्पेनाज से बिलोंग करते हैं। और इतनी बात तो यहाँ पे याद ही होती है जीरो को। अब यार रियोसुके पूछता है कि क्या तुमने कभी ओनी वबान के बारे में सुना है। तो जीरो ने सुना होता है। वो बताता है कि वो एडो पीरियड के अंडरकवर एजेंट्स हुआ करते थे शोगुनेट के, लेकिन मीजी रेस्टोरेशन के दौरान ओनी वबान के जो ये डिटेक्टिव्स थे ना, इनकी लॉयल्टी बदल गई और इन्होंने शोगुनेट के बजाय अपनी नई गवर्नमेंट का पालन करना शुरू कर दिया। और जो ब्यूरो ऑफ एस्पेनेज है उसी से बिलोंग करते हैं, वही लोग हैं ये लोग। अब ये लोग क्या काम करते हैं, ये मोनोनोके को लोकेट करने का और डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। लेकिन अक्सर मोनोनोके ना बड़े इंसिडेंट्स में पार्ट नहीं लेते हैं, तो आजकल ये लोग वीआईपीस को गार्ड करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन की, ऐसे ही कुछ काम करते हैं। लेकिन रिसेंट में हमारी फैसिलिटी के ऊपर मोनोनोके ने अटैक किया था, वो ग्रुप था मोनोनोके इसका, और उसी फैसिलिटी के अंदर ये जो राघो है उसे भी बंद किया गया था, जो कि अभी इस समय तुम्हारे अंदर है। तो अब यार रियोसुके का डिपार्टमेंट ही देखता है मोनोनोके की एक्टिविटीज को, तो यहाँ पे वो उससे कुछ सवाल पूछना चाहता होता है। वो पूछता है कि तुम इन सब चीजों के चक्करों में कहाँ फंस गए। तो यहाँ पे जीरो सारी की सारी जब चीजें बताता है तो इचिका काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है पूरी तरह से, तुम इन सब चीजों के पीछे क्यों पड़ गए। तो यार रियोसुके बताता है कि अब हो सकता है कि तुम हमेशा हमेशा के लिए ऐसे ही फ्यूज रहोगे दोनों, लेकिन मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको इसके बारे में पता होगा कि हम इसे कैसे अंडू कर सकते हैं। तो अभी के लिए हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हमें तुम्हें अपने साथ लेके चलना होगा। हमने पुलिस के द्वारा तुम्हारे गुम होने की रिपोर्ट करवा दी है, तो तुम्हें यहीं पे रहना होगा, कल सुबह तुम्हें यहाँ से निकाल लिया जाएगा। जिसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। जाने से पहले इचिका देखती है जीरो को और उसके बाद करके निकल जाती है। अब यार जीरो को एक बात तो समझ आ जाती है कि ये पूरा जो फैसिलिटी है ना, हॉस्पिटल फैसिलिटी, यहाँ पे काफी सारे गार्ड्स हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन असलियत में उसे यहाँ पे रोकने के लिए हैं वो। अब यार राघो से पूछते हैं कि तुम क्या करने वाले हो, क्योंकि यार ऑब्वियसली बात है ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने राघो को बंद करके रखा हुआ था, तो इसके साथ क्या ही करेंगे, है ना। तो जीरो समझ जाता है कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, उसे यहाँ से भागना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले वो यहाँ पे इन लोगों की वाट लगाएगा। अब यहाँ पे वो खिड़की से बाहर देखते हैं तो इधर कुछ कौवे होते हैं, जिसके बाद हमें बाहर गार्ड्स का सीन दिखाया जाता है। अब गार्ड्स देखते हैं भाई अंदर से ना कुछ आवाजें आने लग जाती है, तभी वो जब खोलते हैं गेट तो यहाँ पे काफी सारे कौवे इन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। जिसके बाद जीरो यहाँ से बच के भाग जाता है और फाइनली यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो एक ब्रिज पे आ जाता है और उसने इन कौवों के साथ एक डील की होती है कि ये लोग उसे बचाएंगे, इनको भी मजा आया होता है, उसके बदले वो उन्हें स्नैक्स दे देता है। जिसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब राघो पूछते हैं कि आगे का तुम्हारा प्लान क्या है। तो जीरो यहाँ पे फाइनली अपने घर पे आता है, क्योंकि आपको पता होगा पूरी दुनिया में, मतलब दुनिया में क्या फैला दिया गया है ना कि यार वो मिसिंग हो चुका है, उसकी मिसिंग रिपोर्ट कर दी गई है। तो यार वो ये चीज अपने दादा को आके बताना चाहता होता है कि वो ठीक है, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। तो वो यहाँ पे राघो को भेज देता है। वो यही कहता है कि जब तक मैं तुम्हें बाहर नहीं बुलाऊंगा तब तक तुम छुपे रहना। लेकिन तभी पीछे से उसके दादा आ जाते हैं और वो यही पूछते हैं कि भाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिसके बाद वो उसे अपने साथ लेके जाने लग जाते हैं, एक मैराथन वाले ग्राउंड के अंदर उसे लेके आ जाते हैं। और जीरो पूछते हैं यहाँ क्यों लेके आए, तो उसके दादा कहते हैं जिससे कि यहाँ पे कोई इंटरफेयर ना कर पाए, और भाई बजाते हैं उसके मुंह पे एक मुक्का। वो कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें पता भी तुमने किया क्या है। तो जीरो कहता है कि अरे मुझे माफ कीजिएगा, मुझे पता है मेरे को ऐसे बिना बताए नहीं जाना चाहिए था, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। तो उसके दादा कहते हैं कि शिबा ने मेरे को सब कुछ बता दिया, समझे, कि कैसे ब्यूरो ऑफ एस्पेनाज के लोग तुम्हारे पीछे पड़ चुके हैं और तुम एक मोनोनोके के साथ फ्यूज हो चुके हो। अब यार इस बात
बात के ऊपर उसे कुछ यकीन तो नहीं हो रहा होता, लेकिन जब वो राघव को देखते हैं तो उसे पूरा यकीन हो जाता है। वो यही कहता है कि ठीक है फिर अब मैं तुम्हें और राघव दोनों को खत्म कर दूंगा, उसके बाद मैं अपनी खुद की जिंदगी भी खत्म कर लूंगा। वो यहाँ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है भाई। जिसके बाद यहाँ पे वो अटैक करना शुरू करता है जीरो के ऊपर। अब यार जीरो बच जाता है पहले अटैक में, लेकिन दूसरे अटैक में जो उसको पड़ता है ना, उसके मुंह से खून निकल जाता है भाई। अब यार राघव समझ जाता है कि इस हिसाब से तो उसको मदद करनी पड़ेगी। तभी यहाँ पे उसके दादा यहाँ पे अटैक करने के लिए आते हैं। राघव उसे शील्ड कर लेता है। अब यार जीरो राघव को कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना मेरे रास्ते से हट जाओ, मैंने कहा था तुम्हें कि जब तक मैं नहीं बुलाऊंगा तब तक तुम बाहर मत आना। जिसके बाद यहाँ पे हमें पहले का सीन दिखाया जाता है बचपन का, जब जीरो छोटा था। तो यार नाची काफी ज्यादा परेशान हो रही थी क्योंकि जीरो घर पे नहीं आया था। जिसके बाद जब उसके दादा से ढूंढने के लिए गए थे तो हमें दिखाया जाता है जीरो एक छोटी सी बिल्ली के बच्चे को बचा रहा था पेड़ पे चढ़ के, लेकिन उसका पैर फिसलता है, वो नीचे गिर जाता है। तभी उसके दादा उसको बचा लेते हैं और उसको बुरी तरह से लेक्चर देना शुरू करते हैं। वो ये कहते हैं कि ठीक है अच्छी बात है तुम लोगों की मदद करना चाहते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हारे अंदर खुद ताकत होनी चाहिए और रिजॉल्व होना चाहिए, समझे। तब तक के लिए तुम्हें दूसरे लोगों की मदद चाहिए होगी। अगर तुम बिल्ली को बचाना चाहते थे तो तुम्हें मदद मांगनी चाहिए थी, तुम्हें खुद वहां नहीं जाना चाहिए था, समझे। जिसके बाद यहाँ पे हमें फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है। हमें साथ में ये भी दिखाया जाता है कि कैसे उसके जो दादा थे ना वो भी बियर ऑफ एस्पेनाज से हुआ करते थे और नाची भी उसके साथ रहा करती थी। इन्होंने काफी सारे मोनोनों के इसको हराया है आज तक, तो ये काफी ज्यादा ताकतवर है, ठीक है। जिसके बाद वो आगे बढ़ता है जीरो के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन जीरो यहाँ पे हेडबट दे देता है। अब यार राघव पूछते कि यार तुम करना क्या चाहते हो यार, तो उसके दादा भी पूछते कि हाँ मेरा भी यही सवाल है, तुम सोचते क्या हो यहाँ पे, क्या यही है तुम्हारा तरीका स्ट्रेंथ और रिजॉल्व दिखाने का, तुम अभी आधे भी आदमी नहीं बने हो। तो यार जीरो कहते हैं हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, मैं आधा आदमी नहीं हूँ क्योंकि मेरे साथ कोई है जो मेरी मदद करेगा। वो राघव से पूछता है क्यों, है ना। तो राघव कहते हैं क्या, तो जीरो कहता है ये क्या 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 कर रहे हो तुम। तो यार जो उसके दादा होते हैं ना वो समझ जाते हैं कि ये बात तो उसने बचपन में समझाई थी जीरो को और ये बात अभी भी उसको याद होती है। तो वो समझ जाता है कि यार जीरो हर एक एनिमल को बिल्कुल एक ही नज़रिए से देखता है, उसके लिए राघव भी सेम है, बाकी एनिमल्स भी सेम है, तो इसलिए उसकी गलती नहीं है। वो यहाँ पे यही बोलता है कि मैं हार मानता हूँ और ऐसा लगता है कि मेरा रिजॉल्व थोड़ा वीक था। वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ये लोग घर पे आ जाते हैं। जीरो इधर नहा रहा होता है, उसके साथ यहाँ पे राघव भी होता है और वो राघव से माफ़ी मांगता है कि उसने उसे ज़बरदस्ती घसीट लिया इन सब चीज़ों के बीच में। तो राघव बताता है कि देखो यार हमेशा ना अकेले आगे लड़ने के लिए नहीं जाना चाहिए और तुम अपनी जान से हाथ धो बैठ सकते हो और ये चीज़ मैं बिल्कुल नहीं सह सकता क्योंकि मैंने अभी थोड़े समय पहले तुम्हारी जान बचाई है, तो मैं तुम्हें मरने तो नहीं देना चाहता। तो ठीक है फिर आगे चल के अगर तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारा हाथ बटाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरा शुक्रगुजार बनना पड़ेगा, समझे। तभी यहाँ पे शीबा कांटेक्ट करता है उसके दादा को और बात करता है कि हाँ ठीक है मेरे को काफी रिलैक्स फील हुआ ये जान के कि जीरो वापस घर पे आ चुका है, तो मैं कल लोगों को भेजूंगा जिसके बाद हम उसे अपने यहाँ ज्वाइन करा लेंगे क्योंकि वो बेस्ट कैंडिडेट है, वो हम जैसा ही है बिल्कुल। तो यार ये सीन होता है यहाँ पे। जिसके बाद ये एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड आएगा सैटरडे को। तो यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।